अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई। ये दो अलग-अलग इन्होंने आपको टॉपिक बताए हैं कि जो कैमरा सिंपल कैमरा उसमें किस तरह से इमेज बनता है और ह्यूमन आई के अंदर किस तरह से इमेज बनता है। ये देखिए आपकी बुक में भी दोनों टॉपिक इन्होंने दिए हुए। इन्होंने जो कैमरा है उसका भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और सामने इंटरनल स्ट्रक्चर। इस तरह ह्यूमन आई का भी ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम इसमें कैमरा देखेंगे सबसे पहले। पर आपका ये इसमें लॉन्ग में आ जाएगा सवाल, आपने ऊपर लिखना है राइट अ नोट ऑन द कैमरा। कैमरा इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉक्स टू विच कॉन्वेक्स लेंस इज माउंटेड ऑन द फ्रंट साइड। यानी होता है कि जो कैमरा एक छोटा सा ये बॉक्स की शक्ल का होता है जिसमें सामने की तरफ उसमें उसका कन्वेक्स लेंस, ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जिसको आप इतने वाज़ेह तौर पे नहीं समझ सकते, लेकिन साथ ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। ये इसमें बताया कि इसके अंदर इन्होंने कन्वेक्स लेंस रखा होता है। द लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेंसिटिव फिल्म। और जो ये लेंस है ये ऑब्जेक्ट, ये देख लीजिए इस डायग्राम में इसके लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है। ये लेंस ऑब्जेक्ट का रियल लेकिन इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड आप देख लीजिए। रियल इमेज तो है लेकिन ये उल्टा इमेज है। ये इमेज ये सेंसिटिव फिल्म जो इधर यहाँ रखी हुई है या इसमें इन्होंने इधर ये दिखाई है, इसके ऊपर इसकी फॉर्मेशन होती है। और सेंसिटिव फिल्म कहाँ रखी हुई है, विच इज़ प्लेस्ड बिहाइंड इट। ये बिहाइंड पीछे इसकी साइड पे सेंसिटिव फिल्म रखी हुई है। फिल्म का मतलब उसकी रील बीच में डाली हुई है। आ सिस्टम जो बताया कि इज प्रोवाइडिंग द कैमरा टू मूव द लेंस बैक एंड फोर्थ सो द शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द फिल्म। इसमें बताया कि ये जो कैमरा है ये इसका सिस्टम ऐसा है कि ये वाला जो सिस्टम है इसका ये आगे पीछे हो सकता है, या ये जो इसका लेंस है ये आप देख लीजिए इसके एजेस दिखाए गए हैं। इसकी वजह से ये लेंस आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी। जब आगे हो जाएगा तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी और जब इसको पीछे किया तो ये इसमें इन्होंने इस तरह से इसकी स्लिट्स दिखाई हैं कि जो कैमरा है ये आगे पीछे हो जाता है ताकि हमें सही और एग्जैक्ट इमेज हासिल हो। इसी तरह ये वाली जो डायग्राम है इसमें भी कैमरे का ये लेंस आगे पीछे हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं जूम किया हमने और फिर ख़त्म किया, जिससे हमें इमेज जो है वो अच्छा शार्प इमेज का मतलब होता है कि ठीक एग्जैक्ट इमेज हासिल होगा। देयर इज़ अ शटर बिहाइंड द लेंस डैट रिमेन्स, जो होता है ज़्यादातर इसमें बंद ही रहता है। होता है कि आगे इसका एक इसका शटर या इसका दरवाज़ा सा होता कैमरे में जो ज़्यादातर इसका बंद ही रहता है, लेकिन जब व्हेन द बटन इस प्रेस्ड द शटर ओपन्स फॉर अ वाइल। तो जब जो कैमरा है उसका बटन दबाया जाता है तो इसके आगे जो होता है शटर वो थोड़ी देर के लिए खुलता है। उसके दौरान जो लाइट है वो कैमरे के अंदर एंटर होती है। व्हेन द बटन, जब बटन को दबाया जाता है प्रेस्ड द शटर ओपन्स फॉर अ वाइल, लाइट कमिंग from the object enters the camera during this interval and images formed on the film। जब इसका बटन दबाते हैं इसका शटर ओपन होता है, लाइट एंटर होती है, लाइट एंटर होकर जो लेंस है इसके साथ टकराती है और फिर ऑब्जेक्ट का इमेज हमें फिल्म के ऊपर हासिल होता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द अपर्चर। कैमरे में एक वक्त में कितनी लाइट इस्तेमाल होगी, कितनी लाइट एंटर होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसका अपर्चर जो यानी जो उसका शटर है उसका सुराख जो है वो कितना खुलता है, उसके ऊपर जो लाइट उसके अंदर एंटर होती है उस डिपेंड करती है। अपर्चर इज़ एन ओपनिंग इन द डायफ्राम बिहाइंड द लेंस। अपर्चर ये आप देख लीजिए ये जो कैमरा है इसका डायफ्राम है। डायफ्राम का मतलब उसका बाहर वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने लेंस लगाया हुआ है। तो लगता है कि ये अपर्चर इज़ एन ओपनिंग इन द डायफ्राम बिहाइंड द लेंस। ये अगर लेंस है तो ये इसके पीछे ये अपर्चर है और अपर्चर के ऊपर ये वाले जो गोल शक्ल का दिखाया है इसका डायफ्राम है, इसके अंदर ये अपर्चर मौजूद होता है। दिस कैन बी मेड स्मॉलर और द लार्जर एज अमाउंट। तो अपर्चर का साइज से इसको हम खुद भी कर सकते हैं सेट के कितनी लाइट हमें चाहिए, लाइट कम या ज़्यादा उसके मुताबिक अपर्चर का साइज जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। द पिक्चर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डेवलपिंग द इमेज ऑन द फिल्म। और उसके बाद जब पिक्चर खींच ली जाती है तो कैमरे के पीछे से ये फिल्म निकाल ली जाती है, इसकी सफाई की जाती है, इसकी डेवलपिंग की जाती है और फिर उसके बाद हमें इसका इमेज जो है वो पिक्चर के ऊपर हासिल हो जाता है।
तो ये कैमरे का स्ट्रक्चर की उसकी डिटेल इतनी है। 2 डायग्राम है। आपने ये राइट साइड वाले जिस पे मैंने टिक किया, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे आप इसको बनाएंगे और इसको सामने रख के ये टॉपिक आप ये याद करेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। शुक्रिया।